एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मिजुकी यूमी की हाइट को नाप रही होती है और उनको मार्क कर रही होती है, जिसे देखकर यूमी खुश होती है क्योंकि वो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। और मिजुकी बताती है कि तुम एक दिन मुझसे भी ज्यादा बड़ी होगी, पर यूमी कहती है कि नहीं मम्मी, आपसे ज्यादा कैसे बड़ी हो सकती हूँ मैं। तो मिजुकी बताती है कि तुम्हारे पापा लंबे थे, इसका मतलब तुम भी हो सकती हो। अब मिजुकी को काम पे जाना होता है, जिसे यूमी देख के थोड़ी सी नाराज हो जाती है, पर मिजुकी से बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ, और उसे मनाने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जा रही हूँ छोड़कर, और उसे गले लगा रही है। फिर हम देखते हैं यूमी और नात्सुको, जिसमें यूमी उसे अपनी सारी बातें बता रही होती है स्कूल में कि मैंने लंच खाया आज पूरा, और मैं अपने ग्रैंडपा का वेट कर रही थी लाइब्रेरी में भी। वो ये सारी चीजें अपनी डे रूटीन के बारे में बता रही होती है जो आज उसने करा होता है नात्सुको। फिर यूमी बोलती है कि आपको मेरा बैकपैक जानना है, मेरी एक फ्रेंड है जिसका बैकपैक येलो है, और वो नात्सुको देखती है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलते हैं कि आपको मेरा देखना है, और वो भागती हुई जाती है और अपना बैकपैक ले आती है। वो उसे दिखाती है। नात्सु पूछता है कि ये मिजुकी ने चूज करा था, तो यूमी बोलती है कि नहीं, ये मैंने ही चूज करा था, और नात्सु उसे देख रहा होता है। अगले पल हम देखते हैं यूमी को, जो थककर काफी ज्यादा सो चुकी होती है, और उसके ग्रैंडमा बोलती हैं कि ये देखो अब ये थक चुकी है, इससे सो रही है। तभी वहाँ से ग्रैंडपा चले जाते हैं, तो ग्रैंडपा पूछने लग जाती हैं कि नात्सु को कि तुम खाने में ये खाना पसंद करोगे। तो नात्सु बोलता है मैं खा लूंगा, और वो किचन में जाती हैं। तो नात्सु बोलता है मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ, और उनके पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम मोमोसो के देखते हैं, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ होती है, और वहाँ पर वो अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो मोमोसे भी सुन रही होती है, और वो और भी अलग अलग बातें करते हैं। फिर हम वापस से नात्सु को देखते हैं जो काम कर रहा होता है, कि तभी यूमी उसके पास आती उठकर आते ही बोलती है कि आप अभी भी यहीं हो, और ये कहते वो वापस से सोने चले जाती है। ये उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि वो काफी ज्यादा खुश है, इसलिए वो ऐसे बोल रही थी। नात्सु ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। नात्सु ग्रैंडमा के पास जाता है और बोलने जाता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो मिजुकी की मम्मी बताती है कि तुम इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा पसंद कर रही है। तो मिजुकी की मम्मी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है उसके, और उसे समझाने के लिए एग्जाम्पल देती है। फिर नात्सु की मम्मी की एज के बारे में पूछती है, और वो बताता है 50 कुछ। तो मिजुकी की मम्मी बोलती है कि वो अभी भी यंग है। नात्सु कंफ्यूज होता है। तो मिजुकी की मम्मी बोलती है कि मैंने जो मिजुकी को जन्म दिया था वो थोड़ा लेट करा था, जब मैं 42 ईयर की थी, मैंने थोड़ा लेट करा था क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। फिर वो मिजुकी के बारे में बताती है कि उसने भी यूमी को खुद जन्म दिया, हमसे परमिशन भी नहीं थी, पर उसने सारी चीजें खुद ही करी थी। मिजुकी की मम्मी नात्सु को बहुत सारी चीजें बताती हैं, जिसमें वो मिजुकी की कहानी बताती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नात्सु की मम्मी जो फोन पे बात कर रही होती हैं, जिसमें नात्सु ने बता रहा होता है कि उन्हें उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो वहाँ पर नात्सु के पापा भी आ जाते हैं, तो उनकी मम्मी बताती है कि इसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे लग रहा है ये वो होने वाला है। फिर मोमोसे को देखते हैं जो घर पर आती है, और वहाँ पर नात्सु का भाई होता है, वो बाहर चला जाता है और मोमोसे घर पर आ जाती है। अगली पल हम नात्सु के भाई को देखते हैं जो उनके घर पे चला जाता है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा उससे खुश होकर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो मैरिज की बात करने वाला है, क्योंकि आज उसने मुझे फोन करा था। उसका भाई बोलता है कि मुझे भी लगता है, क्योंकि आज मोमोसे आपके बारे में पूछ रही थी। वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम मोमोसे और नात्सु को देखते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पर नात्सु की फैमिली के बारे में मोमोसे पूछ रही होती है। तो नात्सु बता रहा होता है कि हाँ, मेरी मम्मी ने दोबारा शादी करी थी, पहले तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, पर मेरा भाई उनके साथ कंफर्टेबल हो चुका था। वो ये चीजें बता रहा होता है। ये बात होने के बाद फिर नात्सु बोलता है मोमोसे से कि तुमने बोला था कि तुम उसकी मदर बनना चाहती हो। तो मोमोसे बोलती है कि हाँ, मैं ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि मैंने यूमी को बर्थ नहीं दिया है, पर मैं फिर भी उसकी मम्मी बनना चाहूंगी। नात्सु ये जब सुनता है तो उसे देख रहा होता है। अगले सीन हम यूमी को देखते हैं जो बैठी होती है, कि तभी वहाँ पे नात्सु और मोमोसे आते हैं। वो उनके देखते ही खुश हो जाती है, और अंदर से उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी आते हैं। वो ये सब एक दूसरे को ग्रीटिंग भी कर रहे होते हैं। मोमोसे यूमी को उसका बर्थडे गिफ्ट भी देती है, जिसे देखकर यूमी काफी ज्यादा ही खुश होती है। जब वो अपने प्रेजेंट को खोलती है तो उसमें एक डॉल्फिन टॉय होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही खुश होती है। मोमोसे भी स्माइल करती है, पर ये चीजें उसकी ग्रैंडमा देखती हैं यूमी की, वो थोड़ी ज्यादा खुश नहीं होती हैं। फिर मिजुकी की मम्मी नात्सु को बाहर बुलाती हैं और उसे कुछ चीजें पकड़ाती है यूमी की। वो थोड़े मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसको किस से एलर्जी है क्या नहीं है, वो सारी चीजें होती हैं। मिजुकी की मम्मी ध्यान रखने के लिए बोलती है यूमी का, और नात्सु बोलता है हाँ, मैं उसका ध्यान जरूर रखूंगा। मिजुकी की मम्मी ये भी बोलती है कि तुम्हें अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम एकदम से पापा बने हो, तो तुम शायद इन चीजों में यूज्ड टू ना हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और वो उसे काट पकड़ा देती है। फिर हम उन तीनों को बस में देखते हैं, जिसमें नात्सु यूमी की जितनी बातें होती हैं उसको सुन रहा होता है, और वो उससे क्वेश्चनिंग भी कर रहा होता है। फिर वो तीनों अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं, और वहाँ पर यूमी उन दोनों का हाथ पकड़ लेती है। तभी मोमोसे बोलती है कि मैं चाहती थी कि हम तीनों फोटो ले सकें। नात्सु को लगता है कि वो उसी की फोटो की बात कर रही है, पर मोमोसे बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों की फोटो आ सके, और वो तीनों स्माइल करते हुए आगे तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिजुकी की मम्मी होती है और उसके पापा बातें कर रहे होते हैं, जिसमें उसके पापा बोल रहे होते हैं कि चलो वो अब थोड़ा घूम लेगी, और मिजुकी की मम्मी थोड़ी खुश नहीं होती है, क्योंकि वो मोमोसो के देख कर इतना पसंद नहीं करती है। फिर हम वापस से यूमी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में होती है, और वहाँ पर उसे कोई काम करते हुए दिखते हैं जो उसे उसकी मम्मी लगती है। तो उसके पास भागते हुए जाती है, पर वो कोई दूसरी लेडी निकलती है, तो वो वापस से स्माइल करने लग जाती है, उनसे बातें करने लग जाती है। दूसरे कॉर्नर में हारुकाई होता है, और यूमी उसके पास भागती हुई जाती है और स्माइल करते हुए देख रही होती है, कि तभी वहाँ पे मोमोसे आती हैं और उसे बोलने लग जाती हैं कि तुम्हें ऐसा कहीं भागना नहीं चाहिए। और पीछे से
नात्सु भी आता है। अगली पल हम देखते हैं हारुकाई को जो स्टोरी बता रहा होता है सारे बच्चों को वहाँ पर, और सारे बच्चे काफी खुश होते हैं उसको स्टोरी को सुनकर। फिर हम यूमी और मोमोसे को देखते हैं जो स्टोरी पढ़ रहे होते हैं और नात्सु हारुकाई के साथ होता है। हारुकाई वहाँ पर मोमोसे की बात करता है और बोलता है कि ये थोड़ी डिफरेंट है मिजुकी से। तो नात्सु बोलता है हाँ वो तो है, और हारुकाई क्वेश्चन करता है कि अब तुम दोनों क्या साथ में पालोगी यूमी को। तो नात्सु बताता है कि मैं भी थोड़ा श्योर नहीं हूँ। तो हारुकाई थोड़ा उसको बुरा बोलता है जिसके लिए वो माफी मांगने लग जाता है। फिर हारुकाई और भी क्वेश्चंस करता है जिसमें वो बीच बीच में नात्सु को थोड़ा टोंट कसता है और नात्सु से माफी मांगता है। और एंड के कन्वर्सेशन में हारुकाई बोलता है कि तुम्हें बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरी सेल्फिशनेस है कि मैं तुमसे ऐसी चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता है, और या फिर ये भी कह सकते हो कि मैं बस थोड़ी भड़ास निकाल रहा हूँ अपनी। नात्सु को लगता है कि शायद हारुकाई और मिजुकी कोई रिलेशन था, पर हारुकाई बोलता है कि नहीं हमारा कोई रिलेशन नहीं था, और हारुकाई अपने बिहेवियर के लिए भी माफी मांगता है। फिर हारुकाई बोलता है कि तुमने यूमी की हेल्थ रिपोर्ट्स को लिया है या नहीं लिया है। तो नात्सु मना कर देता है, तो वो उसे हेल्थ रिपोर्ट्स पकड़ा देता है और बोलता है कि इसमें काफी चीजें लिखी हैं। नात्सु उसी चीज को पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर यूमी आती है और बोलती है कि तो मम्मी की हैंड राइटिंग है, और वो ये भी पूछती है कि ये डायरी है या फिर लेटर है। तो नात्सु बताता है कि ये जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी रिकॉर्ड्स हैं। यूमी स्माइल करती है और बोलती है इसका मतलब मैं जैसे ग्रो हो रही हूँ वैसे ही। तो नात्सु उसके लिए हाँ बोलता है। फिर नात्सु यूमी को देखता है और पूछता है कि तुम ठीक हो, क्योंकि तो तुम्हारी मम्मी गई है उसके बाद तुम पहली बार आ रही हो यहाँ पर। ये सुनकर यूमी बोलती है वो यहाँ पर नहीं है। तो नात्सु बोलता है कि हाँ वो यहाँ नहीं है। तभी यूमी एकदम से बोलती है कि आप मेरे लिए पढ़िए, और नात्सु से पढ़ने लग जाता है और वो दोनों स्माइल करते हुए। पीछे से हम मोमोसे को देखते हैं जो आ रही होती है कुछ बुक्स को लेकर, उन दोनों को देख रही होती है। वो थोड़ा सा अपना आपको लेफ्ट आउट फील करती है और हारुकाई भी ये चीज उसे बोल के चला जाता है वहाँ से। अगली पल हम देखते हैं नात्सु और मोमोसे को जो यूमी को छोड़ने के लिए आते हैं, और यूमी की ग्रैंड मदर पूछती है कि सब ठीक था। तो मोमोसे बताती है स्माइल करते हुए हाँ ठीक था और काफी ज्यादा मजा आया। पर ये चीज यूमी की ग्रैंड को अच्छी लगती है और वो उससे क्वेश्चन करने जाते हैं कि तुमने कभी किसी बच्चे को बर्थ दिया है। मोमोसे मना कर देती है, तो वो और भी क्वेश्चन करने लग जाती है कि बेबीज को पालना आसान नहीं होता, हालांकि तुम चाहती हो, पर फिर भी ये भी बताती है कि मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती हूँ, पर मैं थोड़ी सी दुखी हूँ क्योंकि जहाँ पर मेरी बेटी को होना चाहिए था वो यहाँ नहीं है। इसलिए मिजुकी की मम्मी थोड़ी सी दुखी होती है क्योंकि उनकी बेटी जगह पर नहीं है जहाँ पर उन्हें होना चाहिए था, और वो ये चीजें मोमोसे को समझाना चाहती थी। मोमोसे जब ये सुनती हैं तो वो बोलती हैं कि आपने जो भी चीजें बोली उसके लिए थैंक यू, पर मुझे सच में उसके साथ बहुत मजा आया। वो उन्हें थोड़ा चेयरअप करना चाहती थी। फिर नात्सु और मोमोसे घर की तरफ जा रहे होते हैं और नात्सु मोमोसे को देख रहा होता है, पर मोमोसे स्माइल करती है और बोलती है कि आज अच्छा लगा था मुझे। फिर हम यूमी को देखते हैं जो सो के उठ जाती है और वो नात्सु को ढूंढती है। उसकी ग्रैंड मदर यूमी को बताती है कि नात्सु भी घर चले गए हैं और उसका मूड ठीक करने के लिए बोलती है चलो हम केक खाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूमी को जो स्माइल करती हुई नात्सु के घर पर आती है और वहाँ पर मोमोसे से देखती काफी ज्यादा खुश होती और उसे गले लगाकर गोद में उठा लेती है। ये चीजें मिजुकी की मम्मी देख रही होती हैं और वो नात्सु को यहाँ पर छोड़ने के लिए जाती है क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है, और वो उन्हें ये भी बताती हैं कि यूमी का होमवर्क भी कंप्लीट करवाना है, और वो अपने पहले की बातों के लिए भी माफी मांगती है क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती है उस समय। नात्सु उस चीज के लिए बुरा नहीं मानता है और उन्हें ना चिंता करने के लिए बोलता है। फिर यूमी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसी है। तो नात्सु बताता है कि वो ठीक है, ना वो रोती है और ना ही वो अपने खाने को स्किप करती हैं। जब ग्रैंड मदर ये सुनती है तो वो थोड़ा स्माइल करती हैं दुखी वाला और बोलती हैं कि हाँ वो ऐसी है, फिर चलो मैं इवनिंग में आऊंगी उसको लेने के लिए, और नात्सु उनको बाय करता है। फिर वो तीनों बैठे हुए होते हैं जहाँ पर यूमी और मोमो से बात कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं उसका होमवर्क के लिए। फिर यूमी एकदम से नात्सु को देखती है और पूछने लग जाती है कि तुम ठीक हो, और नात्सु बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और नात्सु भी यही क्वेश्चन करता है तो यूमी बोलती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, स्माइल करते हुए बोलती है। मुझसे उसके होमवर्क को करवा रही होती है कि तभी चीज नात्सु देखता है और उसके पास आके बैठ जाता है यूमी के। मुझसे पूछने लग जाता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हें कैसा लग रहा है। तो यूमी बताती है कि मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ, स्माइल करती है। फिर नात्सु और भी क्वेश्चन करता है जिसमें यूमी स्माइल करके हाँ बोलती है। तभी नात्सु एकदम से बोलता है कि तुम ऐसे दिखावा क्यों कर रही हो कि तुम ठीक हो। ये चीज यूमी की स्माइल गायब कर देती है और मोमो से थोड़ा चुप होने के लिए बोलती है। और नात्सु बोलने लग जाता है कि मिजुकी मर गई हैं और तुम काफी ज्यादा सैड होंगी, हर चीज तुम्हें उसकी याद दिलवाती होगी, तो तुम ये चीजें रोकर क्यों नहीं निकाल देती हो। तुम ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मिजुकी चली गई है तो तुम काफी ज्यादा ही ठीक हो, तुम इतना ज्यादा टफ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। और हम देखते हैं यूमी जो अब थोड़ी सी रोने वाली होती है। मोमो से जब ये देखती हैं तो उसे थोड़ा चुप करवाने की कोशिश और बोलती हैं कि वो बस तुम्हें हेल्प करना चाहता है और मुझे पता है तुम ठीक हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर नात्सु अभी भी क्वेश्चन कर रहा होता तुम चीजों से भाग क्यों रही हो, मुझे पता है कि तुम दुखी हो तो तुम ये चीजें निकाल सकती हो। जब मोमो से ये चीज देखती है तो वो थोड़ा गुस्सा करने लग जाती है जिसकी वजह से नात्सु पीछे की तरफ होने लग जाता है और वहाँ से खड़ा होकर जा रहा होता है। मोमो से थोड़ा यूमी को चुप करवा रही होती है और उसे हैंकी पकड़ाती है कि आंसू पोंछने के लिए, पर यूमी रोने भी लग जाती है और थोड़ी दुखी होके नात्सु की तरफ देखती है और मोमोसे की हैंकी को ना देखकर सीधा नात्सु के पास चली जाती है। उसे गले लगा लेती है और वहाँ पर काफी तेज रोने लग जाती है और नात्सु भी उसे गले लगा लेता है। वो उसे थोड़ा बहुत चुप करवाता है और वो खुद ब काफी तेज रोने लग जाता है।
दोनों काफी ज्यादा ही दुखी होते हैं मिजुकी की जाने की वजह से, और यूमी अब अपने सारे इमोशंस को निकाल रही होती है जो उसने काफी टाइम से छुपा रखे होते हैं। फिर हम मोमोसो को देखते हैं जो थोड़ी सी लेफ्ट ऑफ वापस से फील करती है क्योंकि उसके लिए यूमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं यूमी की ग्रैंडमदर को जो आ रही होती है यूमी को लेने के लिए। अंदर की तरफ यूमी और नात्सु बात कर रहे होते हैं जिसमें नात्सु अपनी फैमिली के बारे में बताता है यूमी को। जब वो पूछती है वो ये भी बताता है कि जो मेरी मम्मी है वो दोबारा से शादी करी थी उन्होंने, जिसे सुनकर यूमी बोलती है कि इसका मतलब आपके पास दो पापा हैं। तो नात्सु बोलते हैं कि हाँ मेरे पास दो पापा हैं। यूमी की ग्रैंडमदर ये देख के थोड़ी स्माइल करती है और मोमो सिर्फ देख रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूमी को जो ड्राइंग करती है और वहाँ पर उसकी टीचर आती है, उससे पूछने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि आज तुम थोड़ी सी डाउन हो। तो यूमी बताती है कि वो मैं आज थोड़ा मम्मी के बारे में सोच रही हूँ इसलिए, पर मैं ठीक हूँ, और स्माइल करती है अपनी टीचर के लिए। दूसरी तरफ हम यूमी की ग्रैंडमदर को देखते हैं जो नासु से पूछ रही होती है उसके साथ जाने के लिए, और वो ये भी बोलती है अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। फिर नासु बोलता है कि नहीं मैं काल लूंगा तो मैं जरूर आऊंगा। नात्सु ये भी बोलता है कि मैं मोमो से भी जरूर पूछूंगा, पर यूमी ग्रैंडमदर बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी अगर तुम्हें यूमी का पापा बनना है। और अगली पर हम देखते हैं मोमोसे को, जिसको मैसेज आता है नात्सु का कि वो यूमी के साथ जाएगा। तो मोमोसे से लिखने वाली होती है कि मैं भी टाइम निकाल के आने वाली हूँ, पर नात्सु का मैसेज उसे दोबारा आ जाता है और उसमें लिखता है कि मैं सिर्फ अकेले ही जाऊंगा। मोमोसे ये चीज देख के थोड़ी सी दुखी होती है पर वो उस चीज के लिए मान जाती है। फिर हम नात्सु को देखते हैं जो बीच में खड़ा होता है और वहाँ पर यूमी उसको देखती है, उसके पास भागती भी आती है और उसे गले लगा लेती है और नात्सु भी उसे गले लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं जिसमें नात्सु उसे कैमरा दिखाता है और यूमी कैमरे को देखकर पूछने लग जाती है कि ये कैसे होगा। तो नात्सु से सिखाता है कि ये कैमरे में कैसे होगा। यूमी बोलती है कि मुझे फोटो देखनी है, पर नात्सु बोलता है कि ये अभी नहीं होगा, ये बाद में निकलेगा। तभी नात्सु यूमी से बोलता है कि तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा पापा बनूं, तो मैं कब से शुरुआत करूं। पर यूमी बोलती है कि आपको मेरा पापा बनने की जरूरत नहीं है। नात्सु समझ नहीं पाता है तो यूमी बोलती है कि मैं चाहूंगी आप मेरे पापा ना बने पर मेरे साथ पूरे टाइम हमेशा रहे, बस मुझे छोड़कर मत जाना। और हम यहाँ पर देखते हैं यूमी थोड़ी एंशियस होती है क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है पर उसके पापा को भी खोना नहीं चाहती है। नात्सु समझ नहीं पाता है तो बोलता है कि इसका मतलब क्या है। तो यूमी बोलती है मुझे भी नहीं पता, और नात्सु यूमी को बीच की तरफ दिखाने लग जाता है। फिर नात्सु थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, खुद भी समझने की कोशिश करता है पर वो समझ नहीं पाता है और यूमी से बोलती है कि मैं बस चाहूंगी कि आप मुझे छोड़कर ना जाओ। तो नात्सु बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं मिज़ू को कभी रिप्लेस नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं रहूंगा। और यूमी स्माइल करती है उसके बारे में और बोलती है कि हाँ जरूर रहना यहीं पर ही। फिर वो वापस से कैमरे के बारे में बात करते हैं और नात्सु उसमें उसकी फोटो क्लिक करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसमें नात्सु आगे तरफ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करता हूँ और तुम यहाँ पर खड़ी रहना। पर यूमी उसका पीछा करती है। फिर नात्सु दोबारा आगे जाता है पर यूमी दोबारा आती है। फिर वो एक लाइन बना देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, और यूमी वहीं पर ही खड़ी रहती है। नात्सु उसकी पिक्चर क्लिक करने लग जाता है। एपिसोड यही खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि मोमो से नात्सु और यूमी के बीच में घुल पाएगी एक फैमिली की तरह? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड पॉलिटिकल मैन म्यूट गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए